जय गणेश। समस्त विवाहित स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है, सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमुतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अशुपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गईं। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उससे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। बोलिए माँ सावित्री की जय।
सावित्री सत्यवान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। वट सावित्री व्रत इस साल 19 मई शुक्रवार को रखा जा रहा है। इस दिन बरगद वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। वट सावित्री पूजा हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के समान ही है। अब जानिए इस व्रत की पूजा विधि और सामग्री। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान के बाद महिलाएं नए कपड़े चूड़ियां पहने और माथे पर सिंदूर लगाएं। वट या बरगद के पेड़ की जड़ को जल अर्पित करें। गुड़, चना, फल, अक्षत और फूल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या सुनें। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर पीले या लाल रंग का धागा बांधकर वट के पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़ों और विवाहित महिलाओं से आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत पर दान करना भी बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार धन, भोजन और कपड़े दान करते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री: लाल कलावा या मौली या सूत, बांस का पंखा, बरगद के पत्ते, लाल वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, कुमकुम या रोली, धूप, दीप, पुष्प, फल, जल भरा हुआ कलश, सुहाग का सामान, चना भोग के लिए, मूंगफली के दाने। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत की पूजा में एक वट वृक्ष, बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, देवी माँ सावित्री की तस्वीर, भिगा हुआ काला चना, कलावा, सफ़ेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा, 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बताशा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 100 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी। वट सावित्री व्रत 2023 शुभ मुहूर्त। वट सावित्री अमावस्या शुक्रवार 19 मई 2023 को, अमावस्या तिथि प्रारंभ मई 18, 2023 को 9:42 अपराह्न। अमावस्या तिथि समाप्त 19 मई 2023 को रात्रि 9:22 पर। वट सावित्री व्रत पारण शनिवार 20 मई 2023, तिथि के मुताबिक प्रातः 5:21 बजे से पूरे दिन। गुली काल मुहूर्त सुबह 6:44 बजे से 8:25 बजे तक। अमृत काल मुहूर्त सुबह 8:25 बजे से 10:06 बजे तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:19 बजे से 12:13 बजे तक। शुभ योग मुहूर्त दोपहर 11:46 बजे से 1:27 बजे तक। भक्तों, यह सब जानकारी मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है। मुझसे कथा पढ़ने में या कुछ भी बताने में जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। बोलिए भक्त और भगवान की जय, माँ सावित्री की जय, भक्तों की जय।